नमस्कार दोस्तों, अति शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ और कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। बड़ी संख्या में गेस्ट टीचरों के कमेंट हैं कि हम अपने स्कूल में बदलाव कैसे कर सकते हैं। वर्तमान में हम जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उसे किसी कारण से बदलना चाहते हैं, तो क्या हमें दूसरा स्कूल मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हमारा स्कूल चेंज होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। कुछ कमेंट अभ्यर्थियों के ऐसे भी हैं कि हम पहले गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, तो क्या इस बार रीज्वाइनिंग हमारी पहले कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। तो इन सब के बारे में भी आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काउंसलिंग में आपकी स्कूलों की चॉइस फिलिंग कराई जाती है, तो वहाँ पर विभाग की तरफ से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग स्कूलों का चयन करें। तो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में स्कूलों का चयन करते हैं और उनको काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे स्कूल मिल जाते हैं जो उनके घर से काफ़ी दूर हैं, या फिर वहाँ पर कुछ समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट की समस्या है या फिर कोई और अन्य कारण है जिसके चलते वो लोग वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उनके बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं कि आखिर हम स्कूल को कैसे चेंज करें, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे, कैसे आपका स्कूल चेंज हो सकता है और इसके लिए आगे आपको क्या करना पड़ेगा। अभी अभ्यर्थी यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस बार जब आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग कराई जाएगी तो जो स्कूल आपके घर के पास हैं पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर आप भरें, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने मिली है कि अभ्यर्थियों ने दूर के स्कूलों का चयन पहले कर दिया था, जिसके चलते उनको दूर वाले स्कूल मिल जाते हैं और बाद में वो परेशान होते हैं कि हमारे घर के आसपास वैकेंसी थी लेकिन हमें दूर का स्कूल मिल गया। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आप लोग पहले पूरी लिस्ट बना लेंगे, जो भी स्कूल आपके आसपास हैं उनका चयन आप प्राथमिकता के आधार पर पहले करेंगे, उसके बाद बाकी स्कूलों का आप चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें गेस्ट टीचरों की रीज्वाइनिंग को लेकर कि क्या रीज्वाइनिंग कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, या फिर काउंसलिंग के माध्यम से उनको भाग लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग की रीज्वाइनिंग पहले कराई जाएगी। जो भी पूर्व में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे उनको यथावत उन्हीं स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा जहाँ पर वो काम कर रहे थे, लेकिन एक कंडीशन है, वहाँ पर वैकेंसी होनी चाहिए। अगर वैकेंसी किसी भी कारण से भर जाती है तो आपकी रीज्वाइनिंग वहाँ पर नहीं कराई जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन देखने मिलती है कि स्कूलों में नियमित शिक्षक पहुंच जाते हैं जिसके चलते वहां की पोस्ट भर जाती है, और पोस्ट भरने के बाद वहां पर कोई भी गेस्ट टीचर की वैकेंसी नहीं बचती, जिसके चलते उनको रीज्वाइनिंग नहीं दी जाती है और वो ऑटोमेटिक वहां से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि विभाग का नियम भी आपने देखा होगा, अगर स्कूलों में नियमित शिक्षक आपके पहुंच जाते हैं तो वहां पर गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। बिल्कुल इस बार भी रिज्वाइनिंग आपकी कराई जाएगी अगर आपके स्कूल में पद खाली होगा। अब अगर हम बात करें स्कूल चेंज करने की कि स्कूल आपका चेंज कैसे हो सकता है, जैसे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो पोर्टल में ऑलरेडी ज्वाइन इस प्रकार की स्टेटस आपको देखने मिल जाएगी। आप अपनी ज्वाइनिंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल में ही सारी अपडेट आ जाती हैं। इस प्रकार से ऑलरेडी ज्वाइन यहाँ पर ज्वाइनिंग स्टेटस में आपको लिखा मिलेगा। अब जो भी गेस्ट टीचर अपने स्कूल में बदलाव करना चाहते हैं, किसी और स्कूल में जाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग पोर्टल से कैंसिल करानी पड़ेगी। जब तक आप पोर्टल पर ज्वाइन रहेंगे आप नई प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। जो आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होने वाली है, तो पहले आपको अपने आप को पोर्टल से रिलीव कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। अगर आप पोर्टल पर ज्वाइन रहेंगे तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। तो आपको पहले अपने आप को रिलीव कराना पड़ेगा। अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं, पोर्टल से जब आप रिलीव हो जाएंगे उसके बाद ही आप लोग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और चॉइस फिलिंग में जो नए अभ्यर्थी हैं उनके साथ ही आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको स्कूल मिल ही जाएगा। अगर आपका मेरिट के आधार पर नाम आता है तभी आपको स्कूल दिया जाएगा। उस नई काउंसलिंग में पूर्व से काम करने वाले गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी नए सिरे से कराई जाएगी। जिनका भी मेरिट के आधार पर चयन होगा, जिनका स्कोर कार्ड का अंक ज़्यादा रहेगा, उनको ही स्कूल अलॉट किए जाएंगे। आप शौक से स्कूल चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी गलती कर देते हैं, स्कूल चेंज करने के चलते अपनी ज्वाइनिंग कैंसिल करा देते हैं, बाद में उनका मेरिट के आधार पर चयन नहीं हो पाता है। तो ये गलतियां भी आपको नहीं करनी है। अगर आप स्कूल में बदलाव करना चाहते हैं तो सोच समझ कर सारी प्रक्रिया करेंगे। स्कूल से ज्वाइनिंग तभी आप कैंसिल कराएं जब आप पहले सोच लें कि आपको स्कूल चेंज करना है। स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। काउंसलिंग के आधार पर ही आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, रीज्वाइनिंग को लेकर और स्कूल चेंज करने को लेकर कि कैसे आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे आपका स्कूल चेंज होगा। इसके अलावा किसी और अन्य तरीके से आप स्कूल में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और काउंसलिंग में जो आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा उसमें भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, उसी स्कूल में आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।